गुड मॉर्निंग। आज है 7 अप्रैल और अभी 8:30 बज रहा है। आज हम चलेंगे गुलमर्ग में। ये देखिए मेरे पीछे ये है पीच फ्रूट की प्लांट और वो है हमारा होटल। एकदम भर भर के फ्लावर्स हुए हैं इस प्लांट में। बहुत सुंदर दिख रही है ये। आज की सफर शुरू हो चुकी है और हमारी मंजिल है गौरी मार्ग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम जा रहे हैं गौरी मार्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि कश्मीर में ये गौरी मार्ग कहाँ पर है, पहले तो कभी नहीं सुना। समय से थोड़ा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा गौरी मार्ग ही है वो जगह जो आज मशहूर है गुलमार्ग के नाम से। जी हाँ, गुलमार्ग ही है गौरी मार्ग यानी देवी गौरी का मार्ग। सन 1500 में चक डायनेस्टी की यूसुफ शाह ने गौरी मार्ग का नाम बदलकर इस जगह का नए से नामकरण किया और इस जगह का नाम हुआ गुलमार्ग, जिस नाम से आज हम सभी इस जगह को पहचानते हैं। गुलमार्ग यानी मिडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर की बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप 1.5 से 2 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। गुलमार्ग में काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़ होती है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पैर एकदम बर्फ़ के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसे में आपके शूज़ भीग सकते हैं। तो अगर आपको बर्फ़ में चलने वाले शूज़ चाहिए तो गुलमार्ग से पहले टंगमार्ग करके एक जगह आती है, वहाँ से आप रेंट में बर्फ़ में चलने वाले शूज़ ले सकते हो। आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे। हम पहुँच चुके हैं गुलमार्ग पे। इतना सब कुछ पहन के मैं बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हूँ। चलिए थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल लेती हूँ। हम पहुंच गए गुलमार्ग में और यहाँ पे कल रात को ही बर्फबारी हुई है और ये ताज़ी ताज़ी बर्फ गिरी हुई है। ये सारी बिल्डिंग के ऊपर बर्फ गिरी हुई है। ये कल रात को स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे। हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि हम सुबह ही आए हैं यहाँ पे। बर्फ तो आप देख ही सकते हो, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है करने को। गुलमार्ग में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है गुलमार्ग की बर्फीली व्यू, जो कि आप देख ही सकते हो। और नंबर 2 पर जो है वो है गुलमार्ग की केबल कार, जिसे यहाँ पे गोंडोला बोला जाता है। ये केबल कार पूरे विश्व की सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट रोपवे है। गुलमार्ग की गंडोला पूरी एशिया की हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट रोपवे है, जो 12,960 फीट ऊपर तक जाती है। तो जरूर लीजिए इस केबल कार की राइड। केबल कार तक चलने के लिए आपको पार्किंग से 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन आप अगर चल नहीं सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ी यहाँ पर इसीलिए है ताकि आप पार्किंग से टिकट काउंटर तक बहुत आसानी से पहुँच पाओ। इस रोपवे की 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज गुलमार्ग से कमदोरी तक जाती है, जो कि है 10,100 फीट ऊपर, और इसके लिए आपको टिकट्स खरीदने होंगे 740 रुपए की। और अगर आप सेकंड स्टेज पे भी जाना चाहते हैं तो आपको कंदूरी से फिर से टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी प्राइस है 950 रुपये। और इस स्टेज पे आपको अपरवत पर्वत की एक पॉइंट पे लेके जाया जाएगा, जिसकी हाइट है 12,960 फीट। और अभी हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ। और ये देखिए इतनी ठंड पे, यहाँ पे अभी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इतनी ठंड पे ये अंकल यहाँ पे अंडे बेच रहे हैं। ये रास्ता इतनी सुंदर है, देखिए दोनों तरफ ढेर सारा बर्फ जमी हुई है। ये इतनी सुंदर दिख रही है कि मैं इसकी एक स्टेप भी मिस नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं पैदल जा रही हूँ। रोपवे तक जाने के लिए आपको पार्किंग से एकदम सीधा चलते रहना है और फिर आपको थोड़ी देर राइट में चलना है।
फिर आप पहुंच जाएंगे एकदम टिकट काउंटर के सामने। मैं लगभग पहुंच ही गई हूँ। ये देखिए, इस बिल्डिंग के अंदर से रोपवे चलती है और वो जो राइट में छोटा सा रूम है वो है टिकट काउंटर। वहाँ से आपको टिकट लेना है और फिर चलना है इस बिल्डिंग के अंदर। केबल कार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। 10 बजे से पहले या 5 बजे के बाद ये बंद हो जाती है, तब आप इसकी राइड नहीं कर सकते। मैं पहुंच गई हूँ आखिर, और अभी मैं खड़ी हूँ बिल्कुल टिकट काउंटर के सामने। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कैनल भी बनाया है जहाँ से पिघला हुआ बर्फ जा रही है। तो ये है एंट्री गेट और यहाँ पर लिखा है J&K स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन। तो आइए अंदर चलते हैं। इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स है और दोनों फ्लोर्स में ही बहुत सारी चेयर्स है बैठने के लिए। तो अगर आपको लाइन में खड़े होने में दिक्कत है तो आप बहुत आराम से बैठ के इंतज़ार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लाइन में खड़े हैं, थोड़ी देर में हमारी बारी आने वाली है केबल कार में चढ़ने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये केबल कार काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी जगह है। 6 लोग बहुत आसानी से बैठ के जा सकते हैं। और ये हम चल पड़े। ऊपर आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा और 1 घंटे बाद आपको वापस लौटना है। अगर आपने ज़्यादा देर की तो शायद आपकी टिकट कैंसिल भी हो सकती है। आपको नीचे आने के लिए फिर से टिकट खरीदना पड़ सकता है। आपको अभी कुछ भी नहीं करनी है, बस बैठ के बाहर का नज़ारा देखना है जो कि अद्भुत है। ये केबल कार आपको 8 मिनट में 1600 फीट ऊपर लेके जाने वाला है। ये केबल कार इस पहाड़ के भी 100 फीट ऊपर से चल रही है, इसलिए मुझे इतनी अच्छी एरियल व्यू देखने को मिल रही है। देखिए पेड़ों के ऊपर भी कैसे स्नो जमी हुई है। आई विश कि मुझे भी स्नोफॉल देखने को मिलता। ये जो आप नीचे देख सकते हैं ये लोगों का घर है। आप सोच सकते हैं अप्रैल में जहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे पूरी साल लोग भी रहते हैं। ये रोपवे पूरी पाइन फॉरेस्ट के बीच में से जाती है जो आपकी व्यूज़ को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है। आ गए हैं रोपवे से गुलमर्ग के ऊपर। बॉलीवुड स्टार शायद बॉलीवुड में काम करते हैं मैडम। ये देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, स्की भी चल रही है। और ये है रोपवे से बाहर आने का रास्ता, और बाहर आते ही आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में पहुँच गए हैं और जो आसपास लोग हैं वो भी स्वर्ग के ही लोग हैं। इतनी ज़्यादा सुंदर है, मतलब मैं शब्द में बता नहीं सकती। जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर है वो है स्लेज, और इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हो स्की। लेकिन अगर आपको स्की ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपको सेकंड स्टेज पे जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ही स्की, स्नोबोर्डिंग ऐसी बहुत सारी विंटर स्पोर्ट्स होती है। तो अगर आप विंटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए सेकंड स्टेज पे।
लेकिन अगर आपको सिर्फ बर्फ़ का मज़ा लेना है तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे रहिए और बर्फ़ का पूरा भरपूर आनंद लीजिए, जैसा कि मैंने किया। धूप है अभी, इसलिए बर्फ़ के बीच में भी ठंड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने अपना जैकेट भी उतार दिया है क्योंकि दौड़ने में मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी उसमें। ये स्नो बहुत ही हल्की है, बहुत ही लाइट वेट है। देखिए कितनी आसानी से उठाया जा सकता है और ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। देखिए मैंने हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहना है। मैं यहाँ बर्फ़ से कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि ये क्या बन रही है। चलिए देखते हैं। उप्स, गिर भी गया। हमारे यहाँ पहुँचने की थोड़ी देर बाद ही न जाने कहाँ से बादल आ गया। अभी बारिश आएगी तो पूरी टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्या? बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन ये स्नो है। स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। बस इस पल का ही इंतज़ार था। स्नोफॉल देख के सब लोगों ने खुशी के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। स्नोफॉल देख के हम पागल हो रहे हैं। ये देखिए, दिख रहा होगा। मेरी टोपी में स्नो गिर रहा है और अभी भी गिर रही है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है अभी। ये देखिए। और ज़्यादा मस्ती करने के चक्कर में मैं गिर पड़ी। और मेरी शू का तो बिल्कुल पैसा वसूल है, इसके अंदर तक बर्फ चली गई। अभी हो गया। हम बहुत थक गए बर्फ में। बहुत मस्ती किया हम। मस्ती करते करते थक गए और अभी स्नोफॉल चल भी रही है। जाने का बिल्कुल मन नहीं है लेकिन टाइम हो गया तो जाना पड़ेगा रोपवे से। ओह। और ये एक आखिरी व्यू। हम आए हैं यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है तो अभी जाना ही पड़ेगा। हम फिर से चल पड़े हैं रोपवे में और देखिए अभी इन लोगों का घर ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। इतनी रिमोट एरिया में इतनी ज़्यादा ठंड में रहना कितनी मुश्किल है, ये सोच के ही मुझे डर लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर आके कुछ एक्टिविटीज़ करनी ही है। ज़रूरी ये है कि आप अपनी आंखें खुले रखें और प्रकृति को महसूस करें। सिर्फ पलकें नहीं गिरनी चाहिए। तो अभी हम चल रहे हैं वापस गाड़ी में। उसके बाद वापस चलेंगे श्रीनगर। तो इस सफ़र के साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है। If you like the video, please like it and let me know in the comment section below that how much you liked it. फिर मिलेंगे एक नई व्लॉग पे, तब तक के लिए गुड बाय, कीप ट्रैवलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लिव अ लिटिल मोर। कितना दूर है यहाँ से पाकिस्तान? पाकिस्तान नज़दीक ही है, होगा 25-30 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। जहाँ से हम गुलमर्ग किए ना वो रास्ता नहीं आगे किया, उससे नज़दीक ही है।